हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन की प्रैक्टिकल वीडियोस में आ चुके हैं। तो गाइज जो लास्ट टाइम हमारी वीडियो रही थी उसमें हमने पीडब्ल्यूएम सेक्शन को देखा था, उसकी वर्किंग को जाना था और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे। मैंने ये भी आपको बताया था कि हमारे कौन से मेजरली प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं पीडब्ल्यूएम सेक्शन में। तो गाइज ये हमारी एसएमपीएस की सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एडवांस तक एसएमपीएस के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा एक्चुअली में एसएमपीएस हमारा काम कैसे करता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमारा क्या हैगा, प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं जो हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन होता है वो उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट, जैसे सपोज दैट हमारा ये स्टार्टअप रजिस्टर है या फिर हमारे आईसी आएगी या फिर हमारा कोई भी यहाँ पे ये वीसीसी कैपेसिटर अगर ये खराब हो जाता है तो हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो गाइज आज हम ये वर्बली नहीं, आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमारा अगर ये सपोज दैट ये रजिस्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, और ये हमारा स्टार्टअप रजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो उससे क्या हमारे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो गाइज इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उसी चीज़ को परफॉर्म करनी नहीं कि गाइज मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक हमारी एक डीटीएच की जो सप्लाई आती है गाइज वो मैंने ली हुई है और मैंने स्पेशली इस प्रैक्टिकल करने के लिए इस सप्लाई को मंगाया हुआ है। और गाइज इससे मैंने एक आउटपुट में एक एलईडी कनेक्ट करी हुई है जो को हमारी लगभग 3 से 4 वोल्ट की जो एलईडी आएगी डीसी में वो हैगी, और मैं यहाँ से इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारी एक इनपुट लाइन के थ्रू, एक केबल के थ्रू जो है हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइज ये आज मैं इस सर्किट के अंदर मैंने आपको कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो ड्रॉ भी करके दिखाए हुए हैं, यानी कि जो हमारा ये रजिस्टर यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने ड्रॉ करके, कैपेसिटर दिखाया हुआ है। तो इस टाइप से हमारे जो यहाँ पर जो बैक में कंपोनेंट्स लगे हैं वो मैंने पीछे ड्रॉ कर दिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा ईजी वे में समझ आए। तो गाइज अभी हम करने क्या वाले हैं, आज हम ये देखेंगे कि जब वो जेट अगर हम ये रजिस्टर को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम इस आईसी को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे सर्किट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। पहले मैं आपको इस सर्किट के इनपुट और आउटपुट चेक करा देता हूं, जो हमारी एलईडीज है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं इस चीज़ को पहले आपको चेक करा देता हूँ। हमारी ये जो लाइट हैगी वो जलने लगी है, और अब मैंने सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी पे सेलेक्ट करा हुआ है और एसी पे मैं इसके वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे 240 करीब वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, 250 240 यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। और अगर मैं आउटपुट डीसी की बात करूँ तो अगर मैं मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके इसके आउटपुट वोल्टेजेस देखूँ तो नियर अबाउट यहाँ पर आपको हमारे 3 से 4 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो गाइज हमारे इनपुट और आउटपुट में वोल्टेजेस प्रॉपरली आ रहे हैं। तो हो सकता है गाइज थोड़ा फ्लक्चुएशन हो कैमरे में लाइट जलने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको इनपुट और आउटपुट इससे सर्किट का चेक करके दिखा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे करके इस सर्किट्स के अंदर से जो भी एक एक करके जो कंपोनेंट्स हैंगे उसको निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारा जो कोई भी कंपोनेंट है वो ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइज अभी क्या हैगा, हमारा जो रजिस्टर रहेगा, सपोज अभी हमारा ये स्विचिंग आईसी लगी हुई है, ये हमारा स्टार्टअप रजिस्टर लगा हुआ है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये हमारी स्विचिंग आईसी लगी हुई है, हमारा स्टार्टअप रजिस्टर लगा हुआ है, और आपका बाकी का फीडबैक सेक्शन के लिए ये हमारा ऑक्सिलरी का डायोड लगा हुआ है और हमारा ये रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है सर गाइज, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर रहेगा। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले गाइज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इस जो आईसी आएगी, तो गाइज आईसी की जो हमारी जो ये देखिए कैपेसिटर की जो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफार्मर की एक पिन पे जा रहा है। और गाइज हमारा जो आप जैसे कह सकते हो कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल पे जा रहा है, लेकिन जो निगेटिव टर्मिनल है वो गाइज आईसी के थ्रू जा रहा है। तो गाइज हमारी ये ड्रेन पिन्स आएंगे आईसी की। तो अभी हम क्या करने क्या वाले हैं गाइज, अभी जैसे आउटपुट में हमारी ये ड्रेन पिन्स आएंगी आईसी की, तो हम करने क्या वाले हैं, तो हम पहले आईसी को अगर हमारी ये चेक करेंगे कि अगर हमारी आईसी जो आएगी वो शॉर्ट हो जाती है, ये वाली जो पिंस ड्रेन पिंस है और हमारी ये ग्राउंड पिंस है, अगर इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा क्या दिक्कत हमारी उसमें आती है। अगर हमारी आईसी जो आएगी या फिर मॉसफेट आएगा, इसकी जगह पे गाइस हो सकता है कि आपका मॉसफेट भी आए, तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्किट वाइज सर्किट पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस सर्किट से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके सर्किट में यहाँ पर मॉसफेट लगा हो, तो अगर हमारा ये ड्रेन पिंस जो आएंगी यानी कि आईसी के आउटपुट पिंस जो आएंगी वो हमारी कॉइल के दूसरे एंड पे जा रही है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की कॉइल की दूसरे एंड पे जा रही है, उसको हम ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट करके देखेंगे। इट मीन्स क्या होती है, अगर हम इन वाली पिन को और इन वाली पिन को दोनों को शॉर्ट कर दें तो हमारी ये आईसी शॉर्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो गाइज हम पहले ये देखने वाले हैं कि अगर हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है
तो हमारी क्या दिक्कत हमारे एसएमपीएस में आती है, तो मैं उसको चीज़ को करके दिखाता हूँ। अभी गाइस करा क्या है मैंने, जो आईसी की हमारी जो हैगी जो निगेटिव पिन्स हैगी, यानी कि हमारा जो निगेटिव जो टर्मिनल से हमारी पिन आ रही है, तो हमारी जो आईसी यहाँ इस वाले जो कैपेसिटर से हमारी निगेटिव टर्मिनल से जो पिन आ रही है, यानी कि अगर हम इस पिन को ट्रैक करते हुए आए तो गाइस हमारी ये पिन यहाँ पर आ रही है। आईसी की जो माइनस वाली पिन है वो हमारी यहाँ पर आ रही है। तो आप जैसे यह देख सकते हो यहाँ पर ये पिन हमारी इस वाले पॉइंट्स पर आ रही है। तो गाइस अगर हमारी इस वाले पॉइंट पे आ रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी हमने करा क्या है, ये जो हमारी निगेटिव टर्मिनल के जो हमारा कैपेसिटर हैगा, जो हमारा निगेटिव हैगा जो टर्मिनल कैपेसिटर का, वो हमारा यहाँ से होते हुए आ रहा है, और हमारा ये वाला जो निगेटिव टर्मिनल हैगा वो हमारा डायरेक्टली इस वाले पिन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो तो हमने यहाँ से एक जंपर लगाया हुआ है, और हमारी जो आईसी की ड्रेन पिन्स आएंगी वो ये वाली आएंगी। तो हमने इस वाली और इस वाली ड्रेन पिन्स को हमने शॉर्ट कर दिया है। इट मीन्स क्या है गाइस, हमने ये वाला जो ग्राउंड हैगा हमारा और हमारा ये ड्रेन पिन्स है कि इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है। तो गाइस इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा जो है कि पूरी शॉर्ट हो चुकी है आईसी हमारी। अब हम देखते हैं गाइस अगर हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। गाइस अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप ये सारा काम अपने घर पर ना करें। तो अभी हो सकता है मे बी हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो हमारा ग्लो करे, तो मैं आपको ये यहाँ पर बल्ब लग के भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इस सर्किट को चालू करूँगा गाइस। तो गाइज देखिए ये फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है, हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। तो गाइज अभी क्या हैगा, हमने जो हमारी जो आईसी हैगी वो हमारी शॉर्ट होने से क्या हो रहा है, हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगी फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। और मैं आपको एक बार और चेक करके दिखाऊं तो गाइस देखिए ये फुल्ली ग्लो कर रहा है। इट मीन जो हमारा सर्किट हैगा वो पूरा शॉर्ट हैगा। तो अभी हमें इसको निकाल देना है। तो हमारा अगर आईसी हमारी शॉर्ट हो जाती है तो हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा वो फुल्ली ग्लो कर रहा है। अब गाइस इसका रीज़न समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो उसका रीज़न समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस सर्किट पे आ जाते हैं अपने, और मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो गाइस इसका रीज़न ये हैगा, जो अगर हमारा ये ग्राउंड और ये हमारा एक टर्मिनल से इससे मैं हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारा जो सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो हमारा ग्लो क्यों कर रहा है। तो गाइस आप पहले देखिए, अगर हमारा ये वाला जो एक टर्मिनल हैगा पॉजिटिव टर्मिनल, वो हमने डायरेक्टली इस बैटरी को दिया हुआ है। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल हैगा गाइज वो हमने डायरेक्टली रेक्टिफायर से लगा के एक कॉइल को दिया हुआ है। तो गाइज जो नेगेटिव टर्मिनल हैगा वो हम डायरेक्टली यहाँ से ग्राउंड करके दे रहे हैं, और आईसी को हम ड्रेन पिन से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज हुआ क्या, जैसे हमने इस वाले को हमने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करने से क्या हुआ गाइज, हमारा जो ये वाला सर्किट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल थे हमारे रेक्टिफायर के, वो दोनों के दोनों मैच हो चुके हैं। तो गाइज उससे हुआ क्या कि जो हमारा रेक्टिफायर है वो शॉर्ट हो गया। रेक्टिफायर शॉर्ट होने की वजह से जो हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप हैगा वो उसने हमारी वहाँ पे शॉर्टिंग दिखा दी है। तो गाइज ये हमारा इसकी कंडीशन है, क्योंकि गाइज अगर ये जो हमारी आईसी है वो डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं करती है, वो PWM सिग्नल को जनरेट करती है, यानी कि लो और हाई के फॉर्म में सिग्नल को जनरेट करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जनरेट करती है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हमारी आईसी इंटरनली शॉर्ट हो जाती है, ये दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा रेक्टिफायर हमारा खराब हो जाता है। और जो हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप है, अगर हमने उसको सीरीज में लगाया हुआ है तो हमारा सीरीज टेस्टिंग लैंप हमारा फुल्ली ग्लो करेगा। तो गाइज ये हो गई हमारी एक फॉल्ट की बात। अगर हमारी आईसी फॉल्ट हैगी तो वो रेक्टिफायर हमारा ख़राब कर देगी, यानी कि जो इनपुट लाइन के सेक्शन है, प्रोटेक्शंस है, वो हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। फ्यूज़ हमारा उड़ जाएगा, हमारा एमओ भी जा सकता है, या फिर और भी हमारे कंपोनेंट्स जो आएंगे वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो गाइज ये तो बात हो गई अगर हमारी आईसी ख़राब हो जाती है तब की कंडीशन। तो गाइज ये बात हो गई हमारी आईसी की, अगर हमारी आईसी डैमेज हो जाती है तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं गाइज इस वाले कैपेसिटर की। अगर हमारा ये वाला जो कैपेसिटर हैगा वो अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हमारे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइज मैं इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं इस वाले जंपर को निकाल लूंगा और इस कैपेसिटर को मैं शॉर्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम ये कैपेसिटर को देखें तो गाइज ये वाला जो कैपेसिटर हैगा वो हमारा ऑक्सिलरी साइड का कैपेसिटर हैगा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो ये गाइज हमारा जो हैगा ये हमारा BCC कैपेसिटर हैगा, और अगर मैं इसको शॉर्ट करके दिखाऊँ आपको तो देखते हैं क्या दिक्कत आएगी गाइज। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो गाइज ये जो हमारा BCC कैपेसिटर था वो मैंने उसको एक जंपर के थ्रू यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है उसको। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि जो हमारा जो आउटपुट हैगा वो आता है कि, या फिर हमारा जो सीरीज लैंप बल्ब है वो ग्लो करता है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है गाइस।
तो अभी मैंने जस्ट इसको सीरीज लैम्प के थ्रू इसको कनेक्ट कर रहा हूँ सर्किट को। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सर्किट को यहाँ पे सीरीज लैम्प के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, लेकिन गाइज़ अभी हमारी जो आउटपुट हैगी वो लाइट जो हैगी वो जली नहीं है। तो एक बार इसके गाइज़ हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा वीसीसी कैपेसिटर जो हैगा वो हमने शॉर्ट कंडीशन में हैगा तो हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो गाइज़ पहले मैं आपको इनपुट पे वोल्टेज दिखाता हूँ कि इसके अंदर इनपुट पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज़ हमारे 240 250 वोल्टेज इनपुट पे आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम अभी इसको डीसी पे सेट करें और फिर इसके आउटपुट पे वोल्टेज देखें तो गाइज़ इसके आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो गाइज़ अगर हमारा वीसीसी कैपेसिटर जो हैगा वो शॉर्ट हो जाता है तो हमारा आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में आउटपुट पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। तो गाइज़ अभी हमने ये वाला जो कैपेसिटर हैगा वो हमने शॉर्ट करा हुआ है, तो हमारा आउटपुट पे वोल्टेज कोई भी नहीं शो हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा तो गाइज़ मैं बता देता हूँ। तो पहले तो अगर हमारा ये जो रजिस्टर हैगा तो गाइज़ हमें इस हमारा वीसीसी कैपेसिटर है इसी की हेल्प से तो हमारी आईसी जो आएगी वो स्विचिंग करती है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी जो एक्सप्लेन वाली वीडियो है अगर आप वो देख के आए हो तभी आपको ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी, वरना अगर आपने सर्किट एक्सप्लेन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको ये वाली वीडियो जो आएगी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो हैगा हमारा ये स्टार्टअप रजिस्टर है। तो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमारा वोल्टेज फ्लो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये स्टार्टअप रजिस्टर हैगा ये वाला जो वीसीसी कैपेसिटर है इसको चार्ज करता है। यानी कि गाइज़ ये इसके अंदर ये बहुत हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती है स्टार्टअप रजिस्टर, तो ये हमारी आपकी बहुत ही कम वोल्ट करंट फ्लो करती है। तो इसकी वजह से ये पहले हमारा वीसीसी कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, और जो कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है उसी थोड़े से ही वोल्टेज से हमारी जो आईसी आएगी वो हमारी ऑपरेट होती है। गाइज अभी हुआ क्या कि अगर हमने इस और इसको शॉर्ट कर दिया उससे हमारा क्या हुआ, ये कैपेसिटर तो हमारा चार्ज नहीं हुआ, इसके पास तो कोई वोल्टेज ही नहीं आया। तो उसके पास वोल्टेज नहीं आया तो गाइज हमारी आईसी तो ऑन ही नहीं हुई। तो अगर हमारी आईसी ऑन ही नहीं होगी तो गाइज यहाँ पर तो कोई स्विचिंग नहीं होगी, जब स्विचिंग नहीं होगी तो प्राइमरी पे कोई वोल्टेज नहीं आएंगे। तो वही कंडीशन में हुआ है कि हमने इसको अगर हमारा ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो जाता है तब भी हमारा जो आईसी आएगी वो स्विचिंग करना बंद कर देती है और हमारा जो प्राइमरी साइड आएगा उस पर वोल्टेज नहीं जनरेट होते हैं। तो गाइज ये हमारा हो गया वीसीसी कैपेसिटर की शॉर्ट की बात। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस डायोड की। तो गाइज अगर हमारा ये डायोड जो हैगा ये अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है या हमारा डायोड खराब हो जाता है तो हमारी क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइज अगर हमारा, जैसे मैं आपको इस सर्किट में शो भी करा देता हूँ, तो हमारा जो ये तो हमारा वीसीसी कैपेसिटर था और जो इसके बगल में लगा हुआ है हमारा ये डायोड लगा हुआ है हमारा ऑक्सिलरी साइड का। तो मैं इस वाले डायोड को, जो हमारा ये वाला डायोड हैगा, इस वाले डायोड को भी मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर जो हमारा ऑक्सिलरी साइड का डायोड था, यानी कि ये वाला डायोड जो ऑक्सिलरी साइड में डायोड लगा हुआ हैगा हमारा ये वाला डायोड, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा जो हैगा तो वो कैसे काम कर रहा है। तो गाइज ये हमारा स्नैपर सर्किट हैगा। तो गाइज ये हमने डायोड जो हैगा वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। अब मैं इस सर्किट को ऑन करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ तो हमारे आउटपुट पे कोई वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट आएगी वो हमारी फिर से ग्लो नहीं कर रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज हमारे यहाँ पर आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अगर मैं इनपुट पे वोल्टेज चेक कराऊँ आपको तो यहाँ पे इनपुट पे हमारे प्रॉपर वोल्टेज जा रहे हैं। तो गाइज हमें आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो अब इसका मैं रीज़न आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है कि हमारा डायोड के शॉर्ट होने से हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए गाइज आउटपुट पे हमारा वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि गाइज अभी हमारा जो आईसी हैगी वो अगर हमने ये कैपेसिटर हमारा ठीक हैगा तो ये कैपेसिटर हमारा इसको चार्ज कर रहा है। तो गाइज इसको चार्ज करने की वजह से इसमें थोड़ी सी स्विचिंग हो रही है। तो थोड़ी सी स्विचिंग से हो क्या रहा है गाइज, तो यहाँ पे प्राइमरी साइड में वोल्टेज गए, तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज गए तो ऑक्सिलरी साइड में वोल्टेज बने। तो गाइज थोड़ी सी स्विचिंग हुई तो हमारा लोड ऑलरेडी वहाँ पे स्टिल कनेक्टेड हैगा, तो इतनी पावर जनरेट भी नहीं हो पाई कि हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आ सके। तो गाइज वो ये कुछ ही सेकंड के लिए यहाँ पे स्विचिंग ऑन करेगी इस कैपेसिटर की वजह से हमारा, अगर ये कैपेसिटर ठीक हैगा तो। लेकिन गाइज अभी हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर जो हैगा यहाँ पर आपको शॉर्ट करा हुआ है। तो उससे हो क्या कर रहा है गाइज, जो यहाँ हमारा ये वाला सेक्शन हैगा गाइज, इस वाले सेक्शन में हमारा जो वो
करंट हैगा वो हमारा डायरेक्टली एसी करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमारा कोई भी यहाँ पर ना, क्योंकि अगर हमारा ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर जो डीसी हैगा वो बनेगा ही नहीं। अगर ये डीसी नहीं बनेगा गाइस तो हमारा ये जो कैपेसिटर हैगा वो चार्ज ही नहीं होगा। अगर ये हमारा ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो गाइस हमारी आईसी जो आएगी वो ऑपरेट ही नहीं होगी। तो गाइस वही रीज़न हैगा कि हमारा ये कैपेसिटर जो डायोड हैगा वो हमारा इस कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं करा पा रहा है, तो उसकी वजह से हमारी स्विचिंग जो आएगी वो स्टिल हमारी ऑन नहीं हो पा रही है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो वहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो गाइज ये हमारी हो गई ऑक्सिलरी साइड की बात। अब बात गाइज अब जो हमारा ये स्टार्टअप रजिस्टर हैगा, अगर मैं इस वाले स्टार्टअप रजिस्टर को, ये जो हमारा स्टार्टअप रजिस्टर हैगा, तो अगर मैं इस वाले रजिस्टर को गाइज ओपन कर दूंगा तो गाइज ये होगा कि यहाँ पर जो हैगा हमारी जो ये वाला कैपेसिटर हैगा वीसीसी, ये वाला चार्ज नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर स्टिल यहाँ पर नहीं आएगा। तो गाइज ये अगर हमारा ये भी खराब हो जाता है तो हमारा यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आता है, आउटपुट पे वोल्टेज नहीं आता है, क्योंकि हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाता। अगर हमारा ये रजिस्टर खराब हो जाएगा या ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो आईसी को कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो अगर हमारा ये रजिस्टर भी खराब हो जाता है तो हमारा जो वोल्टेज हैगा वो हमारा फ्लो नहीं करता। तो गाइज यहाँ पर जो हैगा ये जो हमारी ये वाली जो रजिस्टर हैगी आपको दिख रही है, ये हमारी स्टार्टअप रजिस्टर है। तो यही हमारी स्टार्ट करती है इस आईसी को। अगर ये हमारी ओपन हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो हमारा तब भी यहाँ पर कोई भी आपका आईसी जो आएगी वो स्विचिंग नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर जो है वो चार्ज ही नहीं हो पाता। अब बात कर लेते गाइज हमारी जो ये वाली रजिस्टर आएगी यानी करंट सेंस रजिस्टर। तो गाइज मैंने इसका जो हैगा वर्किंग पहले भी बता रखी है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो हमारी ये जो करंट सेंस की रजिस्टर आएगी वो गाइज यहाँ पर ये रजिस्टर हमारी यहाँ पर गिवन आएगी। तो अभी हम ये भी इसको ओपन करके देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या दिक्कत आती है। तो अभी हमारा ये करंट सेंस की जो रजिस्टर रहेगी, अगर ये हमारी ओपन कंडीशन में आ जाती है तो हमारी आईसी हमारे सर्किट में क्या दिक्कत आती है। तो बेसिकली गाइज ये हमारा करंट सेंसिंग की रजिस्टर क्या आएगी, कहीं पर भी अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो गाइज हमारा जो आईसी आएगी वो स्विचिंग को स्टॉप कर देती है। तो उस कंडीशन में देखते हैं गाइस कि हमारा जो बेसिकली आपकी जो करंट सेंस की रजिस्टर रहेगी ये हमारी आईसी को बताती हैगी कि कहाँ पर हमारा ओवर करंट फ्लो हो रहा है उसकी, और कहाँ पर उसको स्विच स्टॉप करना हैगा। तो अगर ये वाली रजिस्टर हमारी ओपन हो जाती है तो हमारी सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं। तो गाइस मैं इस वाले जो करंट सेंस रजिस्टर रहेगी इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने इस रजिस्टर जो हैगा उसको निकाल लिया है। अब देखते हैं गाइस जो हमारा जो सर्किट हैगा उसके अंदर क्या हमारी प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं इसको जस्ट सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो गाइस हुआ क्या, अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑन करा तो ये हमारी जो लाइट है ये बहुत ही कम ग्लो कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ गाइज, इसने हमारा इसको ये मतलब इसको बता दिया कि हमारा जो सर्किट हैगा वो ओवरलोड कंडीशन में चला गया है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ गाइज, हमारा जो वोल्टेज आएगी आईसी ने हमारा स्विचिंग करना बंद कर दिया है, मतलब उसने आईसी ने स्विचिंग करना कम कर दिया। अब गाइज मैं स्टिल अगर इसको ऑफ करता हूँ तो गाइज ये देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको लोड को कनेक्ट हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमारे वोल्टेज कितने आते हैं मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको लोड को हटा दिया, फिर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे 5 वोल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो लोड हैगा वो हमारा वोल्टेज उसने आउटपुट पे हमारा करंट जो हैगा मतलब वोल्टेज हैगा वो कम कर दिया। अब गाइज बात कर लेते हैं गाइज जो हमारा स्नबर सर्किट हैगा वो उसके अंदर अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या दिक्कत आती है। तो गाइज ये हमारा स्नबर सर्किट हैगा, यहाँ पर क्या हैगा ये उसका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा स्नबर सर्किट का रजिस्टर लगा हुआ है। तो गाइज अगर हम इस नवा सर्किट के कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे तो हमारी क्या दिक्कत आएगी। तो अगर हमने इस नवा सर्किट के कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो उससे होगा क्या गाइज कि जो हमारी आईसी हैगी वो ख़राब हो जाएगी। आईसी कैसे ख़राब हो जाएगी गाइज, अगर मैंने इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया तो गाइज यहाँ पर जो हैगा वो हमारा करंट यहाँ पे डायरेक्टली इस डायोड के थ्रू होके यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हैगा हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा गाइज। तो हमारा जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और यहाँ पर हमारा कोई भी जो वोल्टेज हैगा वो यहाँ पर स्टोर नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली हमारा निगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो
हमारा यहाँ पे मैक्सिमम करंट होने की वजह से हमारा जो ये आईसी हैगी ये हमारे यहाँ पर करंट चला जाएगा, एसी करंट चला जाएगा, ये बैक ईएमएफ चला जाएगा, उसकी वजह से हमारी ये आईसी हैगी डैमेज हो जाएगी। अगर मैं गाइज इस वाले जो हमारा कैपेसिटर हैगा मैं इसको अगर शॉर्ट कर दूंगा तो हमारी आईसी तुरंत ही चली जाएगी। तो मैं ये चीज़ आपको करके नहीं दिखा रहा, अगर मैं इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर दूंगा तो हमारी ये जो आईसी है वो स्टार्टिंग कंडीशन में ही हमारी ख़राब हो जाएगी। अगर मैं इस डायोड इसमें रजिस्टर को शॉर्ट कर दूंगा तो हमारे ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइस, हमारी उस कंडीशन में हमारी आईसी भी हमारी डैमेज हो सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको करके नहीं दिखा रहा। तो बाकी का मेरा जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन था मैंने उसको कवर कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो भी अगर फिजिकली हमारे सर्किट में कोई दिक्कत आती है पीडब्ल्यूएम सेक्शन को लेकर तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस पीडब्ल्यूएम सेक्शन में गाइस इतना ही था। और बाकी का जो हैगा इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट लगे नहीं होते। इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम हमारे फॉल्ट्स जो देखे जाते हैं वो तो सबसे नंबर वन हमारा आईसी का देखा जाता है कि जो हमारी आईसी आएगी वो हमारा फॉल्ट को क्रिएट करती है, आईसी शॉर्ट हो जाती है तो हमारा जो रेक्टिफायर है वो भी ख़राब हो जाता है। और अगर हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर भी मैक्सिमम टाइम में हमारा जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना बंद कर देता है। एक्चुअली होता क्या गाइस, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चलते रहते हैं तो उनकी जो काम करने की पावर है वो कम होती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी कैपेसिटेंस जो होती है गाइस हमारी कम होती रहती है। तो उसकी वजह से हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है कभी कभार। तो उस आपको चेक कर लेना, अगर हमारी स्विचिंग नहीं हो रही है तो इस कैपेसिटर को, इस डायोड को, इस सब को चेक करना है, अच्छे से चेक करना है। और आपको देखना है कि एक्चुअल में हमारी जो स्विचिंग है प्रॉपरली हो रही नहीं हो रही है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है आपको कि हम डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं कि जो हमारी स्विचिंग है वो परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। तो गाइज़ ये एक वीडियो थी, हो सकता है वीडियो गाइज़ थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन गाइज़ मैंने आपको पूरा इसमें समझाने की कोशिश करी है कि हमारा जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है। तो अगर हमारा आपका एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर कंपोनेंट लगाकर उसको ठीक कर सकते हो। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको पीडब्ल्यूएम सेक्शन का ओवरऑल सेक्शन बता रखा है। तो गाइस पहले की एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन की वीडियो आएगी, इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो अभी पीडब्ल्यूएम सेक्शन हम ख़त्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो फीडबैक सेक्शन है अब तो आगे की वीडियोज़ में हम उसको कवर करेंगे। तो गाइस पीडब्ल्यूएम सेक्शन का जो मैंने है टोटली आपको कवर करा दिया है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।